चौधरी साहब, अब क्योंकि जरा मुझे टुवर्ड्स दी एंड ये फरमाइएगा, आपके नजदीक यहाँ होता है ना कि जब बहुत अच्छा बहुत कुछ हो रहा हो, जब हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हों या बहुत कुछ अचीव कर लिया गया हो, तो फिर शायद सख्ती में नरमी आ जाती है, हालात बदल जाते हैं, माफियों के ऐलान हो जाते हैं, तस्फिये हो जाते हैं। ये आपको होता हुआ नजर आता है यहाँ पर? देखिए, जो अगर आप एनालिसिस करेंगे ना जनरल आसिम मुनीर साहब का, ज़ाहिर है अभी वो फील्ड मार्शल तो सिर्फ कैबिनेट ने उनको प्रूव किया। जब वो एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उनको फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलेगा तो फिर डेफिनेटली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अगर पर्सनैलिटी का एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि उनके रवैये में लचक नहीं है। वो जब एक मरतबा डिसाइड कर लेते हैं तो फिर डिसाइड कर लेते हैं, वे पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि 10 मई को उनका इरादा इतना तगड़ा था जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। और इससे पहले भी आप देख लें कि जब उन्होंने इरादा किया है तो फिर उन्होंने लचक का मुजाहरा नहीं किया। तो उनकी पर्सनैलिटी है कि पहले वो फैसला लेने में बड़ा टाइम लेते हैं, कि जैसे कि आपको पता है कि 9 मई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रायत की जा रही थी, उनको रायत दी जा रही थी। लेकिन जब उन्होंने हद क्रॉस कर ली तो फिर फैसला कर लिया गया कि नहीं, अब नहीं, नो मोर। तो फिर उसके बाद आप देख लें कि जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो इंडिया के मामले में भी उनका रवैया देख लें, बाकी इकॉनमी के ऊपर भी आप उनका रवैया देख लें, अफगानिस्तान के ऊपर जो उनका रवैया है वो भी आपके सामने, ईरान के साथ जो कुछ पाकिस्तान ने जो रजिस्ट किया था वो भी आपके सामने है। तो आप जो इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको अगर आप डाइसेक्शन करें उसकी और एनालिसिस करें ज़रा डीप उनका, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जनरल आसिम मुनीर की पर्सनालिटी है कि वो अगर कोई बड़ा फैसला करते हैं तो टाइम लेके करते हैं, सोच समझ के करते हैं, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो फिर उस फैसले में लचक का मुजाहरा नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि किसी वक्त भी उनकी तरफ से अचानक ऐलान हो जाएगा कि ले जी सारे केस ख़त्म और ये स्लेट जो है उसको साफ़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब तक ये सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं रुकता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरेंडर नहीं करती, और शुरू में ही आपको पता होगा कि एक ऑफर उनको की गई थी कि आप सिद्ध के दिल से अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांग लें तो फिर मामलात आगे चल सकते हैं, और फिर आपने मुज़ाकरात भी सिर्फ और सिर्फ आपने गवर्नमेंट के साथ करने हैं। तो वो मेरा ख्याल है ऑफर अभी तक मौजूद है मुज़ाकरात की भी, क्योंकि जब भी होंगे गवर्नमेंट के साथ ही होंगे, फौज मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करेगी, और वो भी कि सिद्ध के दिल से आप अपनी गलती का एतराफ़ करके आप माफ़ी मांग लें। तो जब तक इमरान खान साहब एतराफ़ नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ बैठ के अच्छे बच्चों की तरह डायलॉग नहीं करते और गवर्नमेंट को दरमियान का रास्ता नहीं निकालती, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि ये सख्ती को ख़त्म हो सकती है या इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान साहब अगर आज जेल में हैं तो इसका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को खुद को जाता है, क्योंकि इनके पास बड़े मौके आए कि ये मामलात को सेटल कर सकते थे। जैसे जब इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के बाद इनको विक्ट्री हासिल हुई तो इनको चाहिए था कि आप एक खुले दिल का मुजाहरा करके आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, हम पिछली गलतियों का एतराफ़ करते हैं, मादत करते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बड़ा गोल्डन टाइम था। लेकिन उस वक्त भी ये हवा के घोड़े पे चढ़ गए और साथ साथ इन्होंने कुछ 4000 फुट की बुलंदी से नीचे देखना शुरू कर दिया और उस वजह से फिर मामलात ख़राब हो गए उनके। इसी तरह आखिरी मौका इनको ये मिला कि जब ये 22 अप्रैल के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त ये कह सकते थे कि मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को तस्लीम करता हूँ, मसला पाकिस्तान का आ गया है, लिहाजा अब हमारी तरफ से कोई जिद नहीं है। मैं अपनी पार्टी को कहूँगा कि हर ब्रीफिंग में जाएं और खुल के अफवाज पार्टी तो कहती है जी हम तो साथ थे, हमारी इतनी ट्वीट्स हैं। चौधरी साहब उन्होंने तो कहा हमारी इतनी ट्वीट्स हैं, हमने इतना सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है। नहीं, वो जब नहीं, अलीमा खान साहबा जब इमरान खान साहब से मिल के आई थी बाहर तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा था ये नूरा कुश्ती है और ये मोदी और मियां नवाज शरीफ लड़ रहे हैं, कोई जंग नहीं हो रही और ये सिर्फ धोखा दिया जा रहा है अवाम को। तो ये मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने किसी जगह खुल के तारीफ नहीं की। इस वक्त भी जब 10 मई की फतह होगी पाकिस्तान को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जगह भी जनरल आसिम मुनीर को तस्लीम नहीं किया। वो ये कहते हैं जी एयरफोर्स का कमाल था, वो कहते हैं जी अफवाज पाकिस्तान का कमाल था। जब भी उनसे पूछा जाए कि जनाब ये लीडर तो यही थे, कप्तान तो यही थे और कप्तान के बगैर तो मैच नहीं जीता जाता, तो वो जिक्र तक नहीं करते जनरल आसिम मुनीर साहब का। बिल्कुल, तो वो एक पार्टी की पॉलिसी है, इमरान खान साहब की पॉलिसी है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अब जब फील्ड मार्शल बने हैं तो इमरान खान साहब के अलावा पार्टी में कोई बंदा रजिस्ट नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, पार्टी इसको बर्दाश्त कर जाएगी, चुप कर जाएगी, हो सकता है मुबारकबाद ना दे लेकिन रजिस्ट नहीं करेगी। इमरान खान साहब की तरफ से आएगी रेजिस्टेंस और वो कहेंगे कि ये सारा क्रेडिट जो था एयर चीफ को मिलना चाहिए था, और अगर पाकिस्तान में कोई फील्ड मार्शल बन सकता है तो वो फील्ड मार्शल जो हैं
वो बनना चाहिए था, वो एयर चीफ मार्शल पर बनना चाहिए था उनको, एयर चीफ मार्शल को। तो इमरान खान साहब का व्यू फिर यही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के रवैये में लचक आएगी, और जब तक उनके रवैये में लचक नहीं आएगी, इस साइड से कोई लचक नहीं होगी। बस यही है कि कोई ना कोई चिड़िया बताती रहेगी कि इमरान खान को ब्रीफिंग हो गई है, या फिर इमरान खान साहब को फायदा हो गया, या इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे। कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी जगह कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मेरा जाती ख्याल यही है। एक छोटी सी ब्रेक है, ये बहस जारी है, हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। मदन साहब, टुवर्ड्स द एंड सर आप फरमाइएगा, आज भी अलीमा खान साहिबा तो शायद नहीं मिल सकी, उनकी दीगर हमशीराएं मिलके आई हैं। वो बात वही है, वो कहते हैं कि खान साहब कहते हैं कि मैं नून लीग से बात नहीं करूंगा, इन्होंने अखलाकियात खत्म कर दी हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए मैंने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मसला ये है कि दूसरी साइड से नहीं खुलता दरवाजा। ये मैं और आप, हम सब शायद ये बात डिस्कस करते रहे, अब तो 2 साल हो गए। तो सर क्या देयर इज नो सोल्यूशन इन साइड पे? देखिए मुनीफ साहब, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल अगर कोई शख्स है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर आदमी पॉलिटिकली हम देखें तो वो इमरान खान है, वेदर यू एग्री विद इट और नॉट। क्योंकि जाहिर है वो तो आगे लास्ट टेस्टिमेंट हमारे पास जो 8 फरवरी 2024 का है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब असल चीज क्या है? असल चीज ये कि क्या ये दोनों के दरमियान ये तनाव क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है, या इस तनाव में कमी की ज़रूरत है? एक तरफ पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल आदमी और दूसरी तरफ पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर आदमी, पॉलिटिशियन। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए भी, जिस तरह जनरली भी ये बात की जाती है कि पॉलिटिक्स में जो है फ़ौज अब इन्वॉल्व नहीं होगी। तो फिर हम ये एनालिसिस जब करते हैं कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, तो ये फिर एनालिसिस गवर्नमेंट की सतह पे हम करते हैं या किसी और सतह पे करते हैं? अगर गवर्नमेंट की सतह पे है तो एक कोर्ट प्रोसेस है, उस कोर्ट प्रोसेस में उनको सज़ा भी हो सकती है, उनको रिलीफ भी मिल सकता है उसमें। लेकिन जब हम अपना तज्जिया करते हैं तो हम अपने तज्जिए में ये बात नहीं करते। हम अपने तज्जिए में कहीं ना कहीं जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका इमरान खान साहब के साथ जो एक तनाव है, उसको हम कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक वो माजरत नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई रिलीफ नहीं है। तो ये हुकूमत की पोजीशन है या किसी और की पोजीशन है? तो मेरा ख्याल है एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फतह हासिल की है, पाकिस्तान ने जो है डिप्लोमेटिकली, सफारती सतह पे, सियासी सतह पे, इवन सहाफ़ती सतह पे अपने सबसे हॉस्टाइल नेबर के साथ आपने लड़ाई लड़के फतह हासिल की, आपने सफारती लेवल पर हासिल की, और पहली मरतबा हुआ कि इंडिया को उस तरह बैनुल-अक़वामी जो है वो सपोर्ट नहीं मिल सकी। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। राइट। हो सकता है एक मुलाकात में ना हो, दूसरी मुलाकात, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ें लास्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चीज़ें शॉर्ट लिव्ड होती हैं। एग्जैक्टली। ये जब तक आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं फतह को देंगे, तस्लीम तो करें ना इमरान खान साहब। नहीं होंगी। इमरान खान साहब उस फतह को मान ही नहीं रहे, तो फिर वो माफी कैसे मिलेगी? नहीं, वो कहते हैं फौज मेरी है, मैं फौज को नहीं, आप ये देखें, मैं और आप चौधरी साहब, ये बात हमें जब भी इमरान खान साहब के हवाले से नजम सेठी साहब की कोई खबर आ गई, किसी और की कोई खबर आ गई, अलीमा खान ने बाहर आके कुछ कह दिया, बैरिस्टर, मेरा या आपका कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुई है विद इमरान खान? अगर नहीं हुई है तो मैं सेकंड सोर्स पे तो नहीं जाऊंगा। मेरी कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में वो ये बात करें तो मैं, लेकिन देखिए उसमें मदन साहब, उसका इमरान खान का सबसे बड़ा सोर्स उनका ट्विटर हैंडल है, और जो कुछ भी वो करते हैं उसके ऊपर करते हैं, तो उसके ऊपर अनाउंस कर दें। और वो अलीमा खान साहबा चला रही हैं, वो उसके ऊपर कह दें जी मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं, चौधरी पूरी साहब, फौज ने कमाल कर दिया, जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में किया। साहब जो आप बात करें वो मैं भी बात कर रहा हूं, लेकिन असल चीज ये कि क्या वो अनाउंस नहीं करेंगे तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, और अनाउंस करेंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। सर, ये कौन सा वो है बैरोमीटर? हाँ,